जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन की। बुद्धि, वाणी, व्यापार, ट्रेडिंग, संचार क्षेत्र के कारक राजकुमार बुध स्वयं की राशि मिथुन से निकल करके 22 जून को दिन में 3:52 पर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कर्क राशि में पहले से ही गुरु विराजमान है उच्च के, वहीं पे शुक्र भी विराजमान है और बुध भी वहीं पे पहुंचने जा रहे हैं। बुध हैं बुद्धि, गुरु हैं ज्ञान और शुक्र हैं भोग विलास, मौज मस्ती, धन ऐश्वर्य के कारक। तो कहीं न कहीं वहाँ पे गुरु का पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। तो व्यक्ति के शौक, मौज मस्ती, विलासिता, सुख साधन, उन पे व्यय उतना ही करेगा जितना कि गुरु और बुध चाहेंगे। और बुध की खूबी क्या है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही अपने आप को ढाल लेते हैं। और वहाँ पे कहा ना कि गुरु उच्च के हैं, तो अब गुरु अर्थात ज्ञान को, विवेक को साथ किसका मिलने जा रहा है? बुद्धि का। तो निश्चित ही ये होने वाला बुध का राशि परिवर्तन 22 जून से लेकर के 7 जुलाई की सुबह तक, और 7 जुलाई की सुबह 10:33 पे बुध फिर लौट के मिथुन में आ जाएंगे। लेकिन 29 जून की रात में 11:05 पर बुध वक्री हो जाएंगे। 29 जून रात में 11:05 पर बुध वक्री हो जाएंगे। जब बुध वक्री हो जाएंगे तो बुध की चाल धीमी हो जाएगी। तो वो समय होगा चिंतन का, मनन का, आत्म विश्लेषण का, आत्मचिंतन का, कि जीवन में नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, रुकावटें आई तो क्यों आई, क्या कमियां रह गई थी, या योजनाएं बनाने में क्या गलतियां हो गई थी। क्योंकि जितने समय तक बुध वक्री रहेंगे बहुत सोच समझ करके निर्णय भी लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। बाकी अभी 22 जून दिन में 3:52 से लेकर के 29 जून तक बुध तो मार्गी अवस्था में रहेंगे कर्क राशि में। फिर 29 जून की रात 11:05 से बुध वक्री हो जाएंगे, और वक्री अवस्था में ही 7 जुलाई को सुबह 10:33 पर फिर से बुध वापस जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी जब तक कर्क में रहेंगे बुध 22 जून से लेकर के 7 जुलाई की सुबह तक, आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालेंगे, क्या असर डालेंगे, उसी की चर्चा करते हैं। वैसे तो बुध गोचर में जब आपकी राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें होते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब बुध पहुंच रहे हैं चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा की राशि में बुध थोड़ा सा उद्विग्न रहते हैं, अर्थात अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। लेकिन अच्छाई क्या है कि वहीं पे उच्च के गुरु विराजमान हैं, जो कि बुध की असहजता को समाप्त करेंगे। बुध जो एक दुविधापन आ जाता है, सिकुड़ के रहना, सिमट के रहना, खुल के अपना परिणाम न दे पाना, लेकिन उच्च के गुरु का साथ मिलने से बुध
सहज रहेंगे और बुद्ध अर्थात बुद्धि को गुरु का ज्ञान मिलने से, विवेक मिलने से आप सटीक निर्णय लेने में, सही योजनाएं बनाने में सफल रहेंगे। सभी 12 राशियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, कहीं न कहीं 1-2 राशियों को छोड़ करके। क्या अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, आइए उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, पहले चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। आपकी राशि से चौथे घर में बुध आने जा रहे हैं और चौथे बुध सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे और सुख साधन जुटाने के लिए आप प्रयास भी करेंगे, प्रयत्न भी करेंगे। कुछ अवरोध रुकावटें तो आएंगी, लेकिन वो क्षणिक रुकावटें आपका काम बिगड़ने नहीं देंगी और आपको सफलता मिलेगी। चाहे ज़मीन जायदाद का मामला हो, चाहे वाहन लेने का मामला हो, चाहे कोई व्यापार का मामला हो। वृष राशि, आपकी राशि से तीसरे घर में बुध आने जा रहे हैं। निश्चित ही तीसरे बुध आपके साहस में कमी लाएंगे, आपके पराक्रम में कमी लाएंगे, आपके अंदर किसी न किसी बात का डर पैदा करेंगे, जमा धन की चिंता करा सकते हैं, संतान या शिक्षा को लेकर के मन को चिंतित या भ्रमित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में व्यर्थ का भय व भ्रम डालने का कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे मिथुन राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में बुध आने जा रहे हैं और आपके तो राशि के स्वामी हैं। तो अब आपके जमा धन में वृद्धि होगी, धन लाभ के आपको कई अवसर मिलेंगे, व्यापार के द्वारा धन लाभ प्राप्त होगा, अपनी वाणी के द्वारा आप धन लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे, सुख साधनों में भी वृद्धि रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कुटुंब परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। अगली राशि है कर्क। आपकी राशि में ही बुध आने जा रहे हैं, मिले जुले परिणाम देंगे, आपको अनिर्णय की स्थिति में डालेंगे, आपको दुविधा में डालेंगे, तुरंत आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, मन को भ्रमित कर देंगे, मन में भय पैदा कर देंगे, मन में शंका डाल देंगे। कभी आपको लगेगा कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, कहीं हम गलत तो नहीं बोल गए हैं, और व्यय भी कराने का कार्य करेंगे, क्योंकि व्यय के स्वामी हैं आपकी राशि में आ रहे। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, मान सम्मान मिलेगा और बोलने के पहले सोच ले, और अगर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे तो फिर आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, खासकर व्यापार व्यवसाय को लेकर के और नौकरी में प्रमोशन को लेकर के। लेकिन व्यर्थ के व्यय से, व्यर्थ की यात्राओं से बचना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां बुध बनाएंगे। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों, 12वें घर में बुध आने जा रहे हैं। 12वें बुध अच्छे नहीं होते हैं, यात्रा के योग बनाएंगे, उन यात्राओं में कष्ट भी दे सकते हैं, खर्चा भी ज़रूरत से ज़्यादा करवा सकते हैं, जमा धन खर्च होने के बुध कारण बनेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए आप यात्राएं करेंगे, व्यापारिक यात्राएं, विभागीय यात्राएं, लेकिन यात्राओं के दौरान व्यर्थ के व्यय से बचने का प्रयास करें, सावधान व सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का निवेश करना चाह रहे हो तो बहुत सोच समझ करके ही किसी एग्रीमेंट को फाइनल करें, अन्यथा धोखा व नुकसान उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आपकी राशि में तो बुध उच्च के होते हैं। आपकी राशि कन्या बुध की उच्च राशि है और वही बुध 11वें घर में आने जा रहे हैं, आमदनी के घर में। निश्चित ही आपकी इनकम तो बढ़ेगी, व्यापार करते होंगे तो व्यापार के द्वारा इनकम बढ़ेगी,
नौकरी करते होंगे तो निश्चित प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, रुका हुआ इंक्रीमेंट आपका लगेगा, या नौकरी पाने के प्रयास कर रहे होंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। आपकी आमदनी का रास्ता खुलने वाला है और आमदनी के एक नहीं कई रास्ते बनने वाले हैं। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे कन्या राशि वालों। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि आपको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि बुध आ जाएंगे 10वें घर में। कार्य क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता मिलेगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी, नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारिक संबंध अगर दूर दराज के हैं उनसे आपको जो है लाभ मिलेगा, या विदेशी संबंध व्यापारिक संबंध बनेंगे विदेशों से, कहीं न कहीं दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी व्यापारिक डीलिंग, बड़ा व्यापारिक ऑर्डर आपको दिलाने का बुध कार्य करेंगे। बहुत अच्छे परिणाम बुध प्रदान करेंगे तुला राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों, बुध भाग्य भाव में आने जा रहे हैं। भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं पे उच्च के गुरु हैं तो अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एकाएक कोई बनता हुआ काम आपका रुक सकता है, लेकिन फिर रुकने के बाद वो काम बन जाएगा। एकाएक आपको लग सकता है कि कहीं मेरी आमदनी, मेरी इनकम में कोई ब्रेक तो नहीं आ जाएगा, लेकिन कोई ब्रेक नहीं आएगा। धर्म कर्म करते रहें और ज्ञान का साथ आपकी बुद्धि को मिल चुका है, इसलिए धार्मिक यात्रा करने का मन करेगा, किसी तीर्थ स्थान में जाने का मन करेगा, विदेश यात्रा या कहीं न कहीं यात्रा के योग बनेंगे। उन यात्राओं में सावधान रहें, सतर्क रहें। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। आपकी राशि से 8वें घर में बुध आने जा रहे हैं। व्यापार में अचानक लाभ दिलाएंगे, अप्रत्याशित रूप से, जिस लाभ की आपने कल्पना न की हो। अचानक आपको रुका हुआ फंसा हुआ व्यापारिक धन दिलाने का कार्य करेंगे, और जीवन साथी या साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं या जीवन साथी के नाम से व्यापार कर रहे हैं तो अचानक आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। बुध 7वें घर में आने जा रहे हैं। 7वें बुध जीवन साथी के साथ कभी कभी वैचारिक मतभेद कराने का कार्य कर देते हैं, लेकिन अब तो उच्च के गुरु वहाँ पे विराजमान हैं, इसलिए कम से कम अब आपकी वाणी गुरु का साथ पाने से निश्चित ही संयमित हो जाएगी। और आपको जो है साझेदारी के मामलों में अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं, साझेदार की तलाश में हैं, अच्छा बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं या अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, निश्चित ही गुरु और बुध का ये मिलन आपकी इच्छा पूरी करेगा, आपकी मनोकामना पूरी करेगा। लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, अपने मन को भ्रमित होने से बचाएं, अपने को असमंजस और दुविधा की सोच से बाहर निकालने का प्रयास करें। उच्च के गुरु का साथ पा करके 7वें बुध आपके व्यापार व्यवसाय नौकरी में भारी सफलता दिलाते हुए वैवाहिक जीवन की सारी विषमताओं को समाप्त करते हुए अविवाहितों के विवाह के सारे रास्ते खोलने का कार्य करेंगे। अगली राशि है कुंभ। आपकी राशि से 6ठे घर में बुध आने जा रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम देंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू में शामिल होंगे, निश्चित ही इस अवधि काल के दौरान बुध आपको भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। संतान की प्रगति कराएंगे, संतान को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, और अचानक आपको जो है
कहीं न कहीं से धन का लाभ कराएंगे और हर वाद विवाद कानूनी मामलों में भी अपनी बुद्धि व चतुराई कूटनीति का प्रयोग करते हुए विजय व सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। और अंतिम राशि मीन, 5वें घर में बुध आने जा रहे हैं और पंचम भाव में उच्च के गुरु भी विराजमान है, वहीं पे शुक्र भी विराजमान है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद आगे अपने कैरियर के चुनाव के लिए बस अपने मन को भ्रमित होने से बचाएं। प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं बुध मतभेद की स्थितियां ला सकते हैं, फिर भी गुरु की उपस्थिति आपको अचानक लाभ के अवसर प्रदान करेगी। आमदनी में वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी और साझेदारी के मामलों में लाभ अवश्य आपको मिलेगा। बस सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है और अपने बिजनेस पार्टनर पे पैनी निगाह बनाए रखना है। निश्चित ही 5वें बुध मीन राशि वालों उच्च के गुरु के साथ अब आपको जो है भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। कोई भी वाद विवाद प्रतियोगिता हो या किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा हो, उसमें अब आप अपने विवेक और बुद्धि के सहारे मनचाही सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।